हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट अविनाश। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एयरफोर्स के फेज़ 2 में जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम जीडी के रूप में जानते हैं। एयरफोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जीडी का ही होता है, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है और सभी लोग को उसमें डर लगता है। जैसा कि आपको बता दें कि मेरा फेज़ 2 बीटा में हुआ था और मेडिकल जो हुआ था मेरा गोरखपुर में हुआ था, जिसमें कि कुछ पॉइंट मिल जाने के कारण हमको कानपुर जाना पड़ा और कानपुर में जाकर हम फिट हुए थे। बहुत सारे इंतज़ार के बाद पीएसएल लिस्ट में लगभग 600 रैंक के लगभग और मेरा नाम आया है उसमें। तो अभी हम फ़िलहाल इनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम फेज़ 2 पर जो वीडियो है वो हम फुल डिटेल में 1 घंटा का वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसमें हम अपने बारे में बताए हैं कि मेरे साथ क्या क्या फेज़ 2 में कौन कौन सी घटना घटी, उसको घटना ही बोल सकते हैं, कौन कौन सी घटना घटी थी, उस पर पूरा डिटेल में हम फेज़ 2 के वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो है हम मेरे साथ क्या क्या घटा, कैसे मेरा जीडी निकला, कैसे पुशअप स्क्वाट ये सब सिटअप कैसे निकला, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जिसे एसआरटी बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कैसे निकला, सब कुछ पर हम वीडियो फेज़ 2 का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर जर्नी ऑफ इंडियन एयरफोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप फेज़ 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हम फुल डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। उसमें तो हम कैसे निकाले जीडी वो हम बता चुके हैं, लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि आप कैसे जीडी निकालेंगे, क्योंकि अब हमको तो अब निकालना नहीं है, अब जीडी आपको निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है, हम क्या क्या प्रैक्टिस किए थे और क्या क्या किए थे, क्या क्या मेरा स्ट्रेटजी रहा पढ़ने का या उसको याद करने का, कैसे हम याद किए, क्या क्या किए, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि आपको ग्रुप डिस्कशन कैसे निकालना है। तो सबसे पहले जब कोई एग्ज़ाम निकालता है तो उसका एग्ज़ाम निकालने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद, अब उसके बाद जब फेज़ 2 का जब तैयारी करता है तो उसमें सबसे बड़ा सस्पिशन उसका रहता है कि मेरा जीडी निकलेगा या नहीं, क्योंकि जीडी का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है फेज़ 2 में। बाकी सब में भी है, कुछ लोग का प्रॉब्लम बता रहे थे कमेंट में कि भाई मैं पिछला बार पुशअप में छट गया था, तो भाई उस सब पर हम चर्चा करेंगे। अगला वीडियो जो है उसी पर आएगा, पुशअप स्क्वाट्स और सिटअप्स पर हम आपको करके दिखाएंगे। आपको उसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस तरह से वहाँ करवाया गया था हमको और कैसे आपको करना है। आज हम चर्चा करते हैं जीडी के बारे में। तो सबसे पहले बात, जब आपका जीडी का तैयारी करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि हमको अगर एग्ज़ाम निकल जाएगा तो फेज़ 2 के लिए हम चले जाएंगे कहीं बाहर तैयारी करने के लिए, वहाँ तैयारी करवा दिया जाएगा। भाई बोलना पड़ेगा आप ही को, वहाँ भी आप ही को पढ़ना है, वहाँ भी आप ही को सब कुछ रटना है या पढ़ना है, जो भी करना है वहाँ खुद ही आप ही को करना है। तो घर में बैठ के क्यों नहीं करेंगे हम दूसरा जगह जाके ऊपर से पैसा दे के। और यूट्यूब पर तो एक ठो और ऐसा कैसा चलाया गया है एक ठो सीरीज़ कि भाई ग्रुप डिस्कशन के लिए इतना डरा दिया जाता है यूट्यूब पर कि सब बच्चा डर के उसका हालत ख़राब हो जाता है। क्या किया जाता है, कोई टॉपिक पर सब बच्चा को रटवा दिया जाता है एक दिन पहले और आपको ग्रुप में बैठा के एक वीडियो बना के आपको डाल दिया जाता है और आप लोग खूब देखते हैं और इन्जॉय क्या करेंगे और डर जाते हैं कि भाई ये सब तो इतना भी बोल दिया। अरे ये नहीं बताया गया कि वो उसका प्रैक्टिस है, रटा हुआ है, तब वो बोल रहा है। बाकी अच्छा का हालत ख़राब हो जाता है इंग्लिश बोलने में। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और इतना जितना डरा दिया जाता है यूट्यूब पर कि इतना हार्ड होता है, आपको बच के रहना है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या मतलब इतना डरा दिया जाता है कि सब बच्चा का हालत ख़राब हो जाता है। वैसा बात नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ बस वही क्वालिटी चाहिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं। अगर आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ जाए इंग्लिश बोलने का, तो आप में वो टैलेंट है या नहीं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं। क्योंकि कितना लड़का का कुछ अच्छा ढंग से बोल नहीं पाता है। जैसे कि कोई आगे एडवर्टाइजमेंट तो बोलेगा एडवर्टाइजमेंट ऐसे करके बोलेगा, तो वो नहीं होना, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी हो। जैसे कि फ्लुएंटली पहले बच्चा जब पढ़ता है तो दी बोलता है, THE दी एलिफेंट बोलता है, लेकिन बाद में जब थोड़ा सा इम्प्रूव होता है तो द एलिफेंट बोलता है। तो वही होना चाहिए। उनका कहना यही है कि आप जो है उतना भी लो क्वालिटी में मत रहिए कि आप इंग्लिश मतलब बच्चा की तरह बोलिए, और उतना भी डेवलप मत रहिए कि आप मतलब डायरेक्ट कोई APJ अब्दुल कलाम जैसे, जो कि हिंदी जानते ही नहीं थे, इंग्लिश में स्पीच देते थे फ्लुएंटली। तो वैसा भी नहीं चाहते हैं वो कि भाई वैसा भी मिले ओवर कॉन्फिडेंट। वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में रहिएगा वो भी प्रॉब्लम है, और एकदम लो रहिएगा वो भी प्रॉब्लम है। ओवर कॉन्फिडेंस वाला क्या करता है, आपको बोलने का मौका नहीं देता है। वो खुद बरर 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 कर रहा है, कुछ क्या बोल रहा है, कुछ किसी को हवा भी नहीं लग रहा है, वो खाली खुद समझता है। तो वैसा को भी प्रॉब्लम है। उतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई दूसरा को समस्या दे दो, वैसा भी नहीं होना चाहिए। और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि मतलब देख के लगे इल्लुल हो, लांगड़ हो गया, मतलब कोई काम का नहीं है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात एक आपको नॉलेज दे दें कि ज़िंदगी में आप कहीं भी जाइए, आपसे कुछ लोग हमेशा
अप मिल जाएंगे, आप मतलब आपसे बेटर मिलेंगे, और कुछ लोग हमेशा आपसे लो रहेंगे, मतलब कुछ मैंने आपका जो क्वालिटी अगर HD है तो कुछ लोग MP4 वाले रहेंगे। तो देखिए, अगर ज़िंदगी में आपको खुश रहना है तो आप अपने से लो क्वालिटी वाले को देख के खुश रहिए, और ज़िंदगी में अगर आपको दुखी रहना है तो आप भाई अपने से ओवर कॉन्फिडेंस वाला को देखिए, तो पता लगेगा कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। ग्रुप डिस्कशन भी यही है एक तरह का, मतलब ग्रुप डिस्कशन भी एक तरह का यही सीरीज़ है कि अगर आपको डिमोटिवेट होना है कि हमसे निकल पाएगा या नहीं ग्रुप डिस्कशन, तो भाई यूट्यूब पर देखो वीडियो, जो बहुत सारा कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाते हैं उनको देखो, या तो फिर आपसे अपने से अपग्रेड वाले को देखो, तो कि एकदम फ्लुएंट में एकदम, या स्पोकन टीचर से मिल लो, देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाएगा, एकदम 0/लुल हो जाएगा, क्योंकि स्पोकन टीचर भाई उनके पास एक्सपीरियंस है, वो आराम से धकिया के कुछ चीज़ बोल देते हैं और तुम फंस जाएगा गियर में आप लोग, ये बड़ा समस्या हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है, आपको अपने से लो क्वालिटी वाला से ही मिलना है, ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहो कि भाई हम उससे अच्छा बोल सकते हैं। पहला क्वालिटी, डिमोटिवेट क्योंकि नहीं होना है। जिस दिन आदमी डिमोटिवेट हो जाता है उसी टाइम 0/लुल हो गया। ठीक है, मतलब उस टाइम ही वो ख़त्म हो गया जिस टाइम वो डिमोटिवेट हो गया। वहाँ जाने के बाद आपको डरना नहीं है। पहली बात, अगर आपको बहुत सारा प्रोसेस होता है, अब बता चुके हैं फेज़ 2 वाले वीडियो में, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फेज़ 2 वाले वीडियो, उसमें पूरा डिटेल में बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद सब GD के लिए जाता है। GD में जब लाइन लगता है, GD वाला चेस्ट नंबर वाइज बांट दिया जाता है, तो जब GD में जाने के बाद वहाँ उस टाइम जो होता है सबका हालत ख़राब रहता है। जब GD में जब वहाँ जगह पर जहाँ पर जाके बैठाया जाता है, तो आपको पता होगा कि 15 ठो चेयर लगा हुआ रहता है, वो भी थोड़ा सा राउंड में चेयर लगा हुआ रहता है, और बीच में जो है वो बैठे हुए रहते हैं। आपको मतलब जो भी, या तो विंग कमांडर साहब हो सकते हैं, या तो फिर कोई जो ट्रेंड होते हैं, जो कि इंग्लिश में वो भी एयरफोर्स वाले ही रहते हैं, वो ट्रेंड रहते हैं इंग्लिश में, कि वो आपका सब भावना को समझते हैं कि आप कहाँ गलत बोल रहे हो, ग्रामेटिकल एरर या कहाँ कुछ क्या बोल रहे हो, सब समझते हैं वो। लेकिन फिर भी वो आपको एक शब्द कुछ नहीं बोलेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा अपना पहचान दे देंगे, अपना नाम बता देंगे, हो सकता है अपना इंट्रोड्यूस वो भी कर देते हैं। उसके बाद सबको एक नज़र देख लेते हैं। उस टाइम जो है वो एक नज़र देखते हैं, तो बस देख लेते हैं, उतना में ही वो देख लेते हैं कि सबका क्या स्थिति है, कौन 0/लुल है और कौन कॉन्फिडेंस में है। इसलिए जिस टाइम वो देखते रहते हैं, वो एक बार एक नज़र देखते हैं सबको, तो उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस, मतलब वहाँ जाना है तो आप अंदर से एकदम खोखला रहिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगना चाहिए कि नहीं बंदा में दम है, वैसा होना चाहिए। मतलब अंदर से रहो एकदम लुल, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम डरल रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिखाओ कि एकदम हाँ भाई हम, मतलब एकदम मुस्कान, कोई दिक्कत नहीं कि भाई ज़रूरत पड़ेगा तो हम धकियान देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसा आपका मूड में वहाँ होना चाहिए सबसे पहली बात। तो आपका मूड देख लेते हैं कि हाँ भाई कुछ बच्चा का एकदम रहता है सस्पिशन में, एकदम ऐसे के लिए क्या होगा नहीं होगा, मतलब समझ सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। ऊपर से पहली बात आपको इंट्रोडक्शन होता है, जो कि 1 से 1.5 मिनट या जितना देर में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को, उतना देर का पहले आपको इंट्रोडक्शन होता है, आपको वो देना है कॉन्फिडेंस के साथ। सबसे पहली बात, जो मेरा जो ग्रुप में हुआ था इंट्रोडक्शन, तो पहली बात हम सब तो गए थे भाई ट्रेंड में कि भाई इंट्रोडक्शन तो सब रट के जाएगा, हम जिसे बोलेंगे हमसे बढ़िया सब बोलेगा, क्योंकि भाई सब तो एग्ज़ाम निकाल के आ रहा है। तो वहाँ क्या हुआ था, कुछ बच्चा को देख के हमको लगा हट इससे तो हम बढ़िया ही बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब 2-3-4 बच्चा ऐसा किया गड़बड़ टाइप का इंट्रोडक्शन। क्या होता है वास्तविक में कि इंट्रोडक्शन सब रट के जाता है, रट के जाने के बाद क्या होता है, अगर बीच वाला एक लाइन अगर भूल गया, बस उसका वो सेंटेंस मतलब पूरा गड़बड़ हो गया, मतलब चौपट। वो क्या होता है, वहाँ तो पहली बात सब डरा रहता है, और ऊपर से अगर कोई रट के गया तो अगर पहला लाइन अगर दूसरा लाइन बोला गया अगर बीच में भूल चुक से, तो सब सेंटेंस गया। उसके बाद वो हकलाना शुरू, उसके बाद उसका अब कौन लेनिया कब बोले क्या करे, वैसा का बकाना नहीं है। ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन तैयारी करके जाना है तो एकदम बी कॉन्फिडेंट एकदम जाइए कि अगर मतलब कहीं भी बोल दे, सुतलकों में अगर बोल दे तो उतना इंट्रोडक्शन तो हम बढ़िया से बोल देंगे। और इंट्रोडक्शन बोलने का भी एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, वरना हर कोई क्यों नहीं निकल जाता। वो तरीका नहीं पता रहता है सबको। तरीका क्या है कि आप इंट्रोडक्शन इस तरह से बोलिए ताकि ये ना लगे कि रट के आया है। कुछ लोग तो एकदम रटल नियर एकदम डायरेक्ट बोल रहे थे, यू नहीं। देखो इंट्रोडक्शन हम दे के थोड़ा बता देते हैं। जैसे हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश फ्रॉम शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। आई पास्ड माई मेट्रिकुलेशन इन 2016 फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय लखीसराय। आई पास्ड माई इंटरमीडिएट इन 2018 फ्रॉम KSS कॉलेज लखीसराय। नाउ आई एम परस्यूइंग माई बैचलर डिग्री फ्रॉम KKM कॉलेज जमुई। I want to say about my father. He is a security guard in a State Bank of India, and my mother, she is also an ASA worker in the health department of Bihar. I want to say about my hobby. My hobby is listening amazing news, and I want to say about my career. I want to join Indian Air Force
because it is the perfect way to serve my country. And I also want to say I want to face any type of difficulties in the sky for my country, so I want to join Indian Air Force. Thank you so much. अब देखिएगा पिछला बार भी हम इंट्रोड्यूस किए होंगे लेकिन कुछ डिफरेंट हो गया होगा, क्योंकि अभी देखिए यही होता है। पिछला बार वाला फेज़ 2 वाला वीडियो में जाके देखिएगा मेरा इंट्रोडक्शन, तो कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। और अभी जो हम दिए हैं वो इंट्रोडक्शन कुछ अलग हो गया होगा। मतलब यही होता है, अगर आपको इंट्रोडक्शन अगर देना है, अभी हम देखिए वो लाइन भूल गए या क्या हुआ नहीं, फिर भी मैनेज हुआ कि नहीं, हम क्या बोल रहे थे क्या बोलते, यही होना चाहिए वहाँ पर। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सबसे पहला गलती ना करें, अगर बीच में भूल जाएँ तो फट से एडजस्ट कर लें, कुछ दूसरा सेंटेंस मिला के किसी तरह से एडजस्ट करके इंट्रोडक्शन बढ़िया देना है। इंट्रोडक्शन आपका फेस वैल्यू बढ़ा देता है। यदि आप इंट्रोडक्शन बिग कॉन्फिडेंट होकर देते हैं और सबको सब तरफ, पहली बात तो सब तरफ देखना है। हाँ, कुछ लोग को सस्पिशन रहता है कि उनको देख के इंट्रोडक्शन देना है, मतलब जो जज कर रहे हैं उनको देख के देना है इंट्रोडक्शन, या फिर जो ग्रुप में बैठे हुए हैं उनको देख के देना है। तो पहली बात, इंट्रोडक्शन तुम किसको दे रहे हो? उस सामने वाले जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनको तो दे नहीं रहे हो, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है, आप पहले ही डॉक्यूमेंट भर चुके हैं, उनके सामने तो प्रूफ है। उनको तो बस खाली आपको देखना है कि ये बच्चा मैंने इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, तो तुम आपको डिस्कस करना है सब अपना ग्रुप भाई सबसे करना है। तो आपको ग्रुप में डिस्कशन देना है तो भाई आप सबको बताइए, 15 को बताइए। ऑफिसर को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास लिखा हुआ है आपका डिटेल। वो जैसे ही आपको बोले चेस्ट नंबर नेक्स्ट, जब आपका बारी आया तो समझ गए आपका पेज उनके पास पहुँच गया है। आप कुछ भी बोलिए, वो आपकी तरफ देखते भी नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, आँख उख मिल गया, तो थोड़ा सा इंप्रेशन आपका ख़राब होता है कि आप उनको सुना रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। आप अपने ग्रुप में जो भी आपके दोस्त सब है, फ्रेंड सब है, उनको आप सुनाइए आराम से। तो इंट्रोडक्शन आपको तगड़ा देना है, और सबका इंट्रोडक्शन एक जैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब एक गुरु से पढ़ ले और सबका एकदम यही सेम सेंटेंस एकदम बिल्कुल, वैसा नहीं होना चाहिए। अरे भूल चूक अगर भूल हो गया तो फिर दूसरा एडजस्ट करके बना दो कैसे सेंटेंस। बस खाली पता लगना चाहिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली और अच्छा से बोल सकते हो, इंट्रोड्यूस अपने आप को कर सकते हो ठीक तरीके से। चलिए, इंट्रोडक्शन देने के बाद क्या होता है कि आपको एक पेज दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है, और वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई आपको 2 मिनट पढ़ना है। आप उसको मतलब वो जो भी बोलेंगे वो इंग्लिश में ही बोलेंगे, क्योंकि वो तो ट्रेंड रहते हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, आपको 2 मिनट 4 मिनट मतलब 3-4 मिनट आपको मौका दिया जाता है, आपको पढ़ना है, फिर उस पर आपको डिस्कस करना है, ठीक है। जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि 10 मिनट आपको जो है ग्रुप डिस्कशन करना है इंग्लिश में। तो उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन में पहली बात जितना गड़बड़ा गया, तो पहली बात उनका बारी जो भी उनको हटाना है कि बच्चा तो एकदम नहीं लेना है, तो पहले ही डिसाइड कर देते हैं, पहली बात। ऊपर से अब जो कुछ बच्चा है उनको फिर छांटना है, तो उसको फिर तो ग्रुप डिस्कशन में अच्छा करना चाहिए। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक हो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है। मेरा क्या टॉपिक आया था हम फेज़ 2 वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम क्या क्या बोले थे, कैसे मेरा निकला। और हाँ, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपका क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन से सबका इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद, ऐसा नहीं कि नहीं उसी टाइम नहीं, आपका सबका इंट्रोडक्शन हो गया, अगर आप मिला जुला के आप कुछ भी बोल दिएगा इंट्रोडक्शन में, तो आप क्या बोले उस पर फोकस करना है कि आप क्या बोल दिए हैं। आपका हर एक सेंटेंस वो बहुत गौर से सुनते हैं, और एक पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन से आप पर एक क्वेश्चन दागेंगे, और मैंने क्वेश्चन आप पर तुरंत मैंने अटैक कर देंगे एकदम। हाँ भाई, चेस्ट नंबर 156, व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, क्या कहा, मतलब जो भी कहेगा उस पर एक क्वेश्चन आप पर दागेंगे, और उसका जवाब आपको क्लियरली देना है। वही आपका मेन इंप्रेशन है। अगर आप वो जवाब दे देते हैं तो आप उस टाइम आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप भाई मेरा ग्रुप डिस्कशन निकल जाएगा, क्योंकि वो जवाब बड़ा मायने रखता है। जैसे कि हमको पूछा गया था कि जैसे हम बोले थे माई हॉबीज लिसनिंग अमेजिंग न्यूज़, तो उनका कहना था कि व्हाट अमेजिंग न्यूज़, व्हाट वांट टू यू से अबाउट अमेजिंग न्यूज़, आई डोंट नो अमेजिंग न्यूज़, मैंने इस टाइप से। तो हमको लगा कि भाई क्या कहना चाह रहे थे सर। हम बोले उस टाइम कि सर आई डोंट नो अबाउट द टॉपिक, देन दैट टाइम इट इज़ अमेजिंग फॉर मी, सो आई हैव इंटरेस्ट इन अमेजिंग न्यूज़, इस टाइप से हम कुछ बोले थे। तो मतलब इस टाइप से हम बस इसी टाइप से, मतलब जो भी जैसे बोले एकदम जस्ट उनको देख के उसी टाइप से एकदम आँख से आँख मिला के एकदम डायरेक्ट बोलना है। और सर बस इतना ही बोले, मैंने बी कॉन्फिडेंट हो गए एकदम कि सर आई डोंट नो अबाउट द टॉपिक दिस टाइम, देन दैट टाइम इट इज़ अमेजिंग फॉर मी एंड सो आई हैव इंटरेस्ट इन अमेजिंग न्यूज़। तो बोले एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम्पल उस टाइम पता नहीं लेडी एक फाइटर थी, उनका नाम क्या तो था, क्या तो नाम था उनका, वो नाम भी हम लिए थे क्योंकि उस टाइम हमको याद था, अभी तो नाम उनका भूल गए हैं। वो फाइटर वुमेन पायलट, तो बोले इट इज़ अमेजिंग फॉर यू, यस सर। तो नेक्स्ट अब अगला बढ़ गए। लेकिन हाँ, उनका बस ये देखना था जैसे वो कुछ भी हो, हम कुछ भी बोले
अब बोले कि फॉर एग्जांपल आप कुछ भी मतलब एग्जांपल भी देने बोले। अब भाई एग्जांपल भी हमको दिए कि सर सी इज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर प्लेन पायलट, सो इट इज़ अमेजिंग न्यूज़ फॉर मी, इस टाइप से बोले थे उनका नाम लेके। तो बोले इट इज़ अमेजिंग फॉर यू, हम बोले यस सर यस सर। तो बोले नेक्स्ट, तब तक नेक्स्ट पर चले गए। मतलब उनका बस ये कहना था कि अगर हम क्वेश्चन इस पर किए हैं तो यह जवाब दिया कि नहीं। और उसी में से 3-4 लड़का ऐसा था जो कि मतलब क्वेश्चन जैसे ही था, कुछ लोग का कुछ बोला था कि माई हॉबीज रिपेयरिंग एनी टाइप ऑफ मशीनरीज पार्टिकल थिंग। तो बोले कि इफ़ यू मतलब यू आर इंटरेस्ट इन मशीनरीज, बोले यस। तो डू यू रिपेयर एनी टाइप ऑफ फैन, एनी टाइप ऑफ मशीन, बोला यस। बोले कि 4 पार्ट, 4 मतलब आप जो है ना 4 पार्ट्स का नाम बताइए जो है ना फ़ैन का या कुछ भी, मतलब जो आप बोले कि आप फ़ैन को रिपेयर कर सकते हो, डू यू रिपेयर फ़ैन, बोला कि हाँ सर यस कर सकते हैं। बोला कि यस आई कैन डू इट। तो बोला कि ठीक है, तो 10 पार्ट्स का मतलब नाम बताइए वो पंखा का। अब बेचारा का दिमाग ख़राब हो गया। अब मतलब वो जो है 2-3 पार्ट का नाम बोला, लेकिन अब वो मतलब हकबका रहा था, बोल रहा था सर फैन नट बोल्ट, बस उसको देख रहे थे हम, उसको देख के वो हंस रहे थे। बोले कि चलो नेक्स्ट, इस टाइप से नेक्स्ट। अब पता नहीं भाई उसका क्या हुआ, उसी का हम सोच रहे थे कि उसका क्या हुआ। उसको देख के हंसे थे और कुछ लिखे हुए भी नहीं। जो अगर लिखते हैं थोड़ा मोड़ा तो उनको देखना नहीं कि लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है, अगर पास होना होगा तो खुद हो जाइएगा। वो बोले नेक्स्ट, बढ़ो आगे, मतलब नेक्स्ट, अब अगला पर चले गए। यही होता है। एक तो बोला था हमको लिसनिंग सिंग अ सॉन्ग, मतलब लिसनिंग सॉन्ग, मतलब सॉन्ग सुनना उसको पसंद था। तो बोले कि सॉन्ग सुनना पसंद है हमको, मतलब एक कुछ कभी कभी हिंदी बोले थे। वो बोले कि हमको एक गाना सुना दो, बस इस टाइप से वो बोले थे। अब भाई अब उसका तो हालत ख़राब। अब उसको क्या पता, तो फिर वहाँ पर गाना गाने स्टार्ट कर दिया कि अब भाई वहाँ भोजपुरी गाना तो गा नहीं सकता था। अब वहाँ जब भी गाएगा कुछ इंटरेस्टिंग गाना, तो गाया था घर से निकलते ही, क्योंकि वहाँ तो देशभक्ति दिखाना है सबको भाई, अंदर से डर कि कहीं हट ना जाए। तो गाया था घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, मतलब ये गाना गाया था, जो कि शायद अरमान मलिक का गाना है, ठीक है। वो गाया था, मतलब अच्छा पता नहीं, वो भी लगता है पास हो गया। वो लड़का जो गाना गाया था वो मेडिकल में आउट हुआ था, वहाँ जाके आउट हुआ था, वहाँ हम देखे थे। मेरे ही दिन लगता है उसका, मेरा दिन नहीं, मेरा अगला दिन था, तो वो आ गया था पहले, और पता लगा था जिस दिन हमको ग्रीन कार्ड मिल रहा था उस दिन उसको मतलब रेड कार्ड दे के निकाल दिया गया था। तो ऐसा होता है। उसके बाद तो सब अलग बात है, लेकिन वहाँ पर गाना गया तो उस टाइम वो सिलेक्ट हो गया था। मतलब जो भी आपको बोला जाए वो आप कीजिए। इंट्रोडक्शन करने के बाद अब आपके सामने आता है एक पेज, आपको बोलेंगे कि एक पेज दिया जाएगा, आपको वो टॉपिक पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उस टॉपिक पर कोई आपका टॉपिक दिया हुआ नहीं रहेगा कि एग्जैक्ट ये टॉपिक। कोई अगर कहता है कि मेरा ये टॉपिक आया था ग्रुप डिस्कशन में, तो भाई वो बनावटी है, ठीक है। उस पर लिखा हुआ टॉपिक नहीं रहता है कि आपका ये टॉपिक, शुरू में टॉपिक लिखा हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है, नहीं, वैसा नहीं रहता है। बस 4 पैराग्राफ रहता है वो पेज में। उस 4 पैराग्राफ में आपको मतलब लिखा हुआ रहेगा कि किस चीज़ पर आपका जो है, आपको खुद टॉपिक बना लेना है कि अपने अंदर क्या टॉपिक है, नहीं है, क्या चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। जैसा मेरा क्या चीज़ का था, हम फेज 2 में ऑलरेडी बता चुके हैं हम क्या क्या बोले थे। नेशनल एंथम शुड बी यूज और नोट ऑन सिनेमा घर, मतलब इस टाइप से हम बनाए हैं टॉपिक। ये होना, यही था उसके अंदर में कि नेशनल एंथम का जो यूज होना चाहिए सिनेमा घर में कि नहीं होना चाहिए, इस पर आया था। तो हम क्या क्या बोले थे वो वीडियो में बता चुके हैं। आपको तैयारी अब कैसे करनी है ये बता देते हैं। इंट्रोडक्शन तैयार करके जाना है एकदम फुल्ली और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, जैसे कि हम बोल के भी बता चुके हैं। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि रटा हुआ है, मतलब कॉन्फिडेंस। इंट्रोडक्शन तक कहानी सेवा समाप्त। अब आती है जब वो पेज की बात आती है, तो पेज को आपको ध्यानपूर्वक 4 मिनट पढ़ना है। एकदम बी केयरफुल होकर आप पढ़िए, एकदम आसानी से। कभी कभी क्या होता है, कोई नया नया शब्द आ रहा है, कुछ हिंदी करने की कोशिश मत कीजिए। आपका बस एक इंट्रो, मतलब इंट्रो बना लीजिए कि आखिर शुरू से अंत तक पहुँच ही जाना है। जब शुरू से अंत तक आप पढ़िएगा तो आपके अंदर एक आइडिया बनेगा, अरे यार ये चीज़ पर टॉपिक है। और इस सेंटेंस में जो आप कुछ 3 सेंटेंस आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि वो चीज़ क्या कहना चाह रहा है। एक ठो अगेंस्ट वाला याद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक कि अगेंस्ट वाला में की लिखा है, और एक ठो फेवर वाला याद हो जाएगा, अरे इट इज़ वेरी, मतलब कुछ भी टॉपिक आ जाए तो लगे कि नहीं इसका फेवर ज़्यादा है, अगेंस्ट भी कम है या ज़्यादा, मैंने एक अगेंस्ट भी पढ़ लीजिए, एक फेवर भी पढ़ लीजिए। पहली बात, वहाँ जब स्टार्ट होती है ग्रुप डिस्कशन तो वहाँ हल्ला मचना शुरू होता है, उस हल्ला से बचना है। मेरा ग्रुप में तो सब समझदार बंदा, मतलब सबको सब सोच रहा है कि हल्ला कम से कम नहीं हो, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है, हर जगह का अलग अलग रूल है। मेरा बीटा में था जो कि अच्छा सेंटर माना जाता है,
और बाकी जगह क्या होता था कि ज़्यादा गैदरिंग किया तो सब ग्रुप वाले को ही आउट कर दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पेज दिया जाएगा, उस पेज से आपको बस 4 मिनट बहुत होता है यार, 4 मिनट आप पढ़िए। पढ़ने वाला तो 3-4 बार पढ़ लेता है, लेकिन नहीं, आपको एक बार ही पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। 3 सेंटेंस आपके अंदर बना लेना है माइंड में। अगर 3 सेंटेंस अगर नहीं बन पाया तो की चीज़ पर टॉपिक है आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 3 टॉपिक मत रहे, वो टॉपिक जो लिखल है उसमें रहे या नहीं रहे, वो टॉपिक पर आप ऑटोमेटिक कुछ भी चीज़ अगर डायरेक्ट एक सेंटेंस तो आप ऐसे कुछ भी चीज़ पर बना सकते हैं। जैसे कि आ गया मोबाइल पर, तो मोबाइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, सिंपल, एक सेंटेंस पहला हो गया। दूसरा, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इफ़ आई वांट टू शेयर देन इट मोबाइल इज़ यूजफुल फॉर इट, मतलब आप बना सकते हैं। या इन दिस टाइम आई यूज फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया। आई ऑल्सो यूज इन मोबाइल सोशल मीडिया, so it is useful and it is necessary for any type of man, any type of boys and any type of girls. So mobile is very important role in our life. हो गया, ऐसे ही कुछ बना देना है, मतलब हम बता दिए जैसे कुछ भी टॉपिक आ जाए तो नहीं, हमारा मोबाइल के बारे में लिख ले, खूब चीज़ है, नया नया तरह का मोबाइल कंपनी, यू लन फन देवन, हमको सबसे नहीं मतलब अगर है, लेकिन 4-5 सेंटेंस अपने मनों से तो कुछ बोल सकते हैं, कुछ उसके बारे में, भले वो कुछ रहे चाहे नहीं रहे, उस पर लिखल है उस चीज़ के बारे में या नहीं, उससे मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन जो लिखा हुआ है वो तो जान रहे हैं, उनके पास तो पता है, लिखा हुआ पर बोलिए तो आपका अलग इंप्रेशन बनता है। लेकिन नहीं, वहाँ ये मायने नहीं रखता है कि आप लिखल ही बोल रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि आपका 3-4 सेंटेंस जो है ना रट लीजिए किसी तरह से, 5 मिनट में 3-4 सेंटेंस रट लीजिए। अरे भाई रटो ने, वो सेंटेंस वो पूरा नहीं बोल पाएगा अगर रट लिया तब। रटने का मतलब वीडियो देख देख के भाई हम भी गए थे, दिमाग ख़राब हो गया था कि कैसे बोला जाएगा। वहाँ जो हुआ खुद ऑटोमेटिक होता है, वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कितना भी पाठ पढ़ा दें, आपको जो वहाँ करना है वही कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छा ही कीजिएगा, हमको पता है। वहाँ क्या होता है, कुछ बताएगा यूट्यूब पर कि 4 लाइन जैसी आवे तो 4 लाइन एकदम रट लो, उलेनिया को एकदम बोल दो, ताकि आपका एकदम लगे न कि भाई बच्चा में एकदम याद करे क्षमता बड़ी ज़्यादा है। वैसा कुछ नहीं, यहाँ सेंटेंस पढ़ो, 4-5 सेंटेंस में अगर 3-4 सेंटेंस, 4-5 पैराग्राफ में अगर 3 सेंटेंस, 3 वर्ड भी अगर याद आ जाए, उस वर्ड को मिला के आपको सेंटेंस बना के बोल देना है। समझ में आ रहा होगा आपको। बस उसी प्रकार से हम कैसे बोले थे बता दिए उसमें, और आपको उसी प्रकार से 3 वर्ड ऑटोमेटिक बन जाएगा यार माइंड में। आप एक पेज कुछ भी चीज़ के बारे में पढ़िए ना, आप 3 सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, गजब है यार, हद है। ऑटोमेटिक बोल देगा, हम क्या बोलेंगे सब बोल देता है, ठीक है। लगभग भले ही मेरा ग्रुप में 15 था तो 5-6 आउट हो गया था, जो कि इंट्रोडक्शन ख़राब दिया था, और 1-2 आउट हो गया होगा जो 10 मिनट का होता है ग्रुप डिस्कशन, उसमें मतलब 5-6-7 आउट हो गई, 7 तो नहीं लेकिन 5 ज़रूर आउट हो गया था, 15 में से 5 आउट हो गया था, ठीक है। तो उस प्रकार से ज़्यादा आउट नहीं होता है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में आउट होने की मतलब बहुत ज़्यादा चांस रहती है। आउट होने का तो हर चीज़ में हो जाता है। अगला तो उसी प्रकार से आपको सेंटेंस 3 को बना के ग्रुप डिस्कशन जब गैदरिंग में नहीं मचाना है, कोई जब हर तरफ जो भी आपको बोल रहा है अगर कुछ भी सेंटेंस, तो आपको केयरफुली सुनना है और आपको सपोर्ट में करना है। ये भी नहीं बोलना है आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। बोलते हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बोल देते हो नहीं। हाँ, लेकिन अगर सब फेवर में बोल रहा है तो आपको अगेंस्ट में बोलना है। ये कोशिश करना है कि अगर सब फेवर में बोल रहा है तो आप अगेंस्ट में बोल दीजिए, क्योंकि अगेंस्ट तो आपको पता है। जो कुछ लोग अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं, आई एग्री विथ चेस्ट नंबर 151, हाथ इशारा करके भी आप कर सकते हैं। हाथ इशारा मत भी कीजिए, ज़्यादा आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे कि हम समझाते हैं, मेरा तरीका देखिए समझाने का, ऐसे करते हैं खूब, वैसे नहीं। वहाँ बस आपको एक टेबल दिया जाता है, आप हाथ यहाँ रखिए और एकदम ऐसे इस टाइप से कॉन्फिडेंस से खड़ा रहिए, और आपको सब तरफ देखना है कौन बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, और आपको बीच बीच में टुभक देना है, मतलब बीच बीच में आपको भी सेंटेंस पूरा करना है और भी कॉन्फिडेंट होकर बोलना है, हकलाक नहीं बोलना है। हकलाता है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, एक बच्चा डर जाता है ग्रामेटिकल एरर से कि भाई हम सेंटेंस बोलेंगे ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा तो क्या होगा। भाई सामने वाला सब पता है कि कहाँ तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन गलत ही बोलो तो इतना कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला कन्फ्यूज हो जाए कि अरे यार ये तो गलत भी बोल रहा है लेकिन लग रहा है कि सही बोल रहा है। ये होना चाहिए वहाँ पर। हम भी कितना सेंटेंस गलत बोलते हैं, आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो में, हो सकता है फेज 2 में बहुत सारा गलत बोले होंगे, लेकिन बोलना है तो कॉन्फिडेंस से बोलना है, और लगना चाहिए कि वो समझ, ईजी वर्ड का यूज़ करना है ताकि सब समझ जाए। क्या सामने वाला सब इसने रहता है 0/लुल। हाँ, 3-4 को कॉन्फिडेंस वाला रहता है बेचारा, ओवर एकदम हर एक ग्रुप में आपको मिल जाएगा 3-4 ओवर कॉन्फिडेंस, एकदम फ्लुएंट में बोलेगा, एकदम लगेगा कि उसको देख के हाँ ये तो यार डिमोटिवेट करे वाला आदमी है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, आराम से मोटिवेशन के साथ ही मोटिवेशन के साथ ही वहाँ करना है काम। और डोंट वरी यार, बहुत ज़्यादा चांस रहता है ग्रुप डिस्कशन निकलने का। यदि कॉन्फिडेंस है तब आप कुछ भी बोलिए। आप इंग्लिश तो पढ़े हैं तब तो निकाले हैं एग्ज़ाम, और निकालिएगा एग्ज़ाम।
तो भाई इंग्लिश आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत। हाँ, और अगर ग्रुप डिस्कशन का अगर तैयारी करनी कैसे करें नहीं करें, तो आप एक काम कीजिएगा, जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो पहली बात 10-20 सेंटेंस आपको ऐसा याद करना है जो कि एकदम बिल्कुल अच्छा लगे सुनने में। जैसे देखिए, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, एकदम अच्छा लगता है। इफ़ यू हैव अ टारगेट देन यू शुड अचीव इट, मतलब कुछ भी, मतलब टारगेट बनाओ, अचीव करो। या फिर इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू गेट सक्सेस, कुछ भी, मतलब ऐसा ऐसा टाइप का जो है आप सेंटेंस। इफ़, जैसे इफ़ आई वेयर अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मतलब ये सब जो रूल होता है ग्रामर का, ये भी एक कुछ सेंटेंस याद रखिए कि काश में पक्षी होता तो मैं उड़ पाता, कुछ भी, कभी ये भी नहीं। और अगर ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट रहता, कुछ ऐसा मूवी देखिए जिसमें डायलॉग इंग्लिश में हो, जैसे कि डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ द पावर ऑफ कॉमन मैन, मतलब इस टाइप से कुछ जो सेंटेंस हो, 10-20 सेंटेंस जो है आप इंग्लिश में लूल लंग रहा है, इंग्लिश नहीं भी पढ़ने आ रहा है, दिक्कत भी हो रहा है पढ़ने में, फिर भी उसको, उस सेंटेंस को इतना फास्टली रटिए, मतलब पहले रटिए उसको धीरे धीरे, रटला के बाद हर जगह यूज कीजिए, मतलब कहीं भी जाए बीच बीच में बोलते रहिए, बर करते रहिए उस सेंटेंस को, इतना फास्ट बोलिए, तब अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि हम भाई अंग्रेजी में बड़ी बढ़िया बोल लेते हैं। इतना आने के बाद फिर क्या होगा, आपको इंग्लिश से थोड़ा लगाव जुड़ेगा, क्योंकि उस जो पीरियड रहता है 1 महीना का जो टाइम मिलता है आपको, एग्ज़ाम निकालने के बाद 1 महीना के अंदर हो जाता है फेज़ 2, तो उस टाइम आपका बस इंग्लिश पर ही फोकस रहता है कि हमको बोलना कैसे, बाकी तो फिर रनिंग वनिंग चलते रहता है सब कुछ, लेकिन घर आने के बाद केवल आपका फेज़ 2 पर ध्यान रहता है। तो उस टाइम क्या होता है कि आप हर एक टॉपिक को लीजिए, डेली नया नया टॉपिक लीजिए, और अपने आप जैसे हम मोबाइल पर बोले उसी प्रकार से आप वो टॉपिक के बारे में पढ़िए उड़िए, कुछ नहीं, खाली टॉपिक आ जाए उस पर आप 3-4 सेंटेंस जो है आप एकदम बना के बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, हकलाइयो रहे घर में तो की दिक्कत है, वहाँ नहीं हकलाना है, वहाँ नहीं आपको डरना है, ठीक है। घर में थोड़ा मतलब तैयारी कीजिए, 1 महीना बहुत होता है, ठीक है। कहीं कोई टीचर उचर जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर के पास जाइएगा अगर स्पोकन टीचर इधर उधर आपको बोल के तो दिखा देंगे कोई भी टॉपिक पर, क्योंकि इनको तो एक्सपीरियंस है, आपको बोलना है। तो 3 से 4 सेंटेंस जो है आपको हर एक टॉपिक पर अपने आप बोल के प्रैक्टिस करना है। 4 सेंटेंस ही बहुत होता है आपका ग्रुप डिस्कशन निकालने के लिए, ठीक है। 4 सेंटेंस आप अपने मन से बोलने का कोशिश कीजिए, और फिर उसके बारे में 10-20-30 टॉपिक को जो है आप तैयारी करके भी जाइए, कि अगर वो टॉपिक आ गया तो फिर भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10-20-30 टॉपिक पर आप तैयारी करके भी जाइए, 3-4 सेंटेंस भी यही रटिए, मतलब इंपॉर्टेंट जो हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हो वो रट के जाइए। तो बस यही सब आपको वहाँ आराम से 3 से 4 सेंटेंस आपको मैंने जो ग्रुप डिस्कशन हो 10 मिनट में, आपको 3 से 4 सेंटेंस आपको बीच में टुभक ही देना है, और ऐसा ढंग से बोलना है कि आपको सब देखे कि हाँ बोला है, ये लड़का बोला है, और उनको भी पता लगना चाहिए कि नहीं। और एक ठो होता है, आवाज़ पर भी डिपेंड करता है कि कोई कैसा बोल रहा है। एक ठो आई एम वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यार ऐसा मत बोलना कि मतलब किसी को सुनाई नहीं दे, बोलो मेरी तरह। देखो आवाज़ तो ऐसा है, मेरा आवाज़ तो ऐसा है कि अगर हम बोल रहे थे तो सब एकदम तरह ही बोला, वरना आवाज़ पूरा टूटन होना चाहिए, आवाज़ एकदम क्लियर होना चाहिए, जो भी बोलो एकदम क्लियर के साथ, और एकदम पूरा ज़ोर से बोलो, मतलब आवाज़ ज़ोर से कोई गरजो नहीं, मतलब ज़ोर से बोलो ताकि सब सुने। कुछ लोग का तो आवाज़ मेमना जैसा लग रहा था, क्या बोल रहा है एकदम, मतलब खाली वही सुन रहा है और वही समझ रहा है। 2 लोग का आवाज़ खुद समझता है, एक तो जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला इतना फास्ट और किस सेंटेंस में बना के बोल दिया, लगातार 4-5 सेंटेंस बोल देता है, और भी सब जगह देख देख के भाई कभी कभी तो हम सब कन्फ्यूजन में बोला तो बोला क्या। और कुछ लोग को ये डर लगता है कभी कभी जो कम बोलता है वो भी वैसने इतना धीरे बोलता है कि भाई कान अगर दे भी रहे हैं तो भी दिमाग ख़राब। मतलब इतना दोनों मत बनिए, ठीक है, बनिए मीडियम बनिए, हमेशा मीडियम बनिए, ठीक है, और भी कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं चैनल, अगर आप लोग को हम एग्ज़ाम से लेके ज्वाइनिंग तक आपको कहीं भी पर भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट अगर आता है, अब अगर ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब तो ग्रुप डिस्कशन पर वीडियो बनेगा नहीं, अगला वीडियो आपका पुशअप, स्क्वाट्स और सिटअप्स पर आएगा, ठीक है। हम आपको करके बता देंगे कि कैसे किया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारे मेरे भाई लोग सब आपस में हमसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पर भी शेखोपुर स्टार सर्च कर सकते हैं। शेखोपुर स्टार सर्च करके आप, अभी एक भी सब्सक्राइबर नहीं होगा उसमें, उस चैनल पर जाके आप लोग धीरे धीरे जुड़ जाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर शेयर कीजिए, क्योंकि पब्लिक चैनल है। शेयर करने के बाद हम उस पर भी रिप्लाई देंगे। आप इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं फॉलो, अविनाश कुमार 837, उस पर भी फॉलो कीजिए। हम हर जगह जिंदाबाद हैं, ठीक है। अभी जब तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक हम आपके लिए अवेलेबल हैं ऑल टाइम, ठीक है। जब फिर चले जाएंगे तो फिर उधर से आने के बाद आपको मोटिवेशन वीडियो के तौर पर हम कुछ भी बनाएंगे, जो भी बनाएंगे देश के हित के लिए होगा, और दुनिया को मोटिवेट करने के लिए होगा। ये चैनल के माध्यम से आप
कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।